पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं कुमोद कुमार। दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां फिर से तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही अरविंद केजरीवाल ने कई बार सुरक्षा को लेकर मुद्दे उठाए थे। लगातार अमित शाह को घेर कर कहा था कि बीजेपी की जब से सरकार आई है दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है। उसके बाद से लगातार कई हमले हुए, जुबानी जंग हुई। उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल अपने जो चुनावी मुद्दे हैं उससे वो जनता को भटकाना चाहती है, लेकिन बीजेपी लगातार जो है शीश महल हो, अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले हो, उसको लेकर दिल्ली चुनाव में केंद्रित रही मुद्दे को लेकर जनता के बीच गए और बीजेपी प्रचंड जीत जो है हासिल की। 48 सीटों पे जो है जीत हासिल हुई और 27 साल का जो वनवास था वो ख़त्म हुआ। लेकिन आज की जो खबर है वो है कि अमित शाह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है रेखा गुप्ता मिली है और लंबी बातचीत हुई है कि दिल्ली में आखिर महिलाओं के साथ हो रहे हिंसात्मक घटनाएं वो कैसे रोकी जाए, कैसे दिल्ली में जो अलग अलग गैंग काम कर रही है उसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर विस्तृत जो है चर्चा हुई अमित शाह से। और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस किन चीज़ों को जो है दिल्ली में ठीक करने की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें हमने दिल्ली की जो समस्या है उन चीज़ों को हमने गृह मंत्री के सामने रखा और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी से जुड़े भी उन्होंने अपने जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके सामने अपनी बात रखी। तो साफ कह सकते हैं कि लगातार जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार एक्टिव मोड में है। लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी को घेरती रही है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे दिल्ली में प्रदूषण की समस्या हो, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बातचीत की है। आपको ये भी बता दें कि लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा था कि दिल्ली में जब भाजपा आएगी तो कई सारी योजनाएं बंद कर देगी, लेकिन वो योजनाएं सुचारू रूप से जारी है। और दिल्ली में जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे वो जल की बात हो, अलग अलग लोगों तक पहुंचाने की बात हो, वो सुचारू रूप से जारी है। बिजली को लेकर भी कहीं ना कहीं बैठक हुई है कि कैसे दिल्ली में घरों में जो पावर कट हो वो ना हो, क्योंकि आने वाले कुछ महीने में गर्मी बढ़ेगी, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही है कि जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा मुख्यमंत्री कार्यालय से हटाई गई, लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ कह रही है कि वो प्रतिमा नहीं हटाई गई, उसका जगह बदला गया। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा में आतिशी मार्लेना सहित जो 21 विधायक है उन्हें पूरे विधानसभा सत्र के जितने दिन चलेंगे उस समय तक जो है सस्पेंड कर दिया गया और आतिशी मार्लेना जो है विधानसभा परिसर में भी घुसने की कोशिश कर रही है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष साफ कह रहे हैं कि यदि किसी भी विधायक को निष्कासित किया जाता है तो वो विधानसभा अध्यक्ष तो छोड़िए विधानसभा परिसर में भी नहीं आ सकते हैं। उन्होंने विजेंद्र गुप्ता को पत्र भी लिखा है। उस पत्र में क्या क्या है वो हम एक मोटा मोटी उसमें हम बता देते हैं। उन्होंने साफ लिखा है कि माननीय अध्यक्ष जी, यह पत्र मैं अत्यंत पीड़ा और व्यथा के साथ लिख रही हूँ। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्षता और समानता होती है, लेकिन बीते दिनों में जो भी दिल्ली विधानसभा में हुआ वह केवल विपक्ष के विधायकों के साथ अन्याय नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी कड़ा प्रहार है। तो आपको बता दें कि राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, उस समय ही बीजेपी के विधायक मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक जय भीम के नारे लगा रहे थे। राज्यपाल बीच में बार बार डिस्टर्ब हो रहे थे। इसी बीच जो है विजेंद्र गुप्ता ने कई बार विधायकों को चेतावनी भी दी कि आप शांत हो जाइए, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है, नई सरकार का गठन हुआ है। हाँ, उसके बाद से लगातार जो है चेतावनी देने के बाद नहीं माने तो मार्शलों के द्वारा जो है विजेंद्र गुप्ता ने 21 विधायकों सहित नेता प्रतिपक्ष को निष्कासित कर दिया। चूँकि सीएजी की रिपोर्ट जो है विधानसभा के पटल पे
रखी गई 14 सीएजी रिपोर्ट में से पहली सीएजी रिपोर्ट जो है प्रकाशित हो गई। उसमें साफ कहा गया है कि दिल्ली में किस तरीके से 2002 करोड़ के घोटाले हुए हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। आज दूसरी किस्त जो है सीएजी की है जारी होनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो लिस्ट जारी नहीं हुई सीएजी की। के बाद से लगातार जो है बीजेपी सीएजी की लिस्ट जारी करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जय भीम और संविधान को लेकर जो है आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी यह भी कह रही है कि यमुना नदी को लेकर भी हमने काफ़ी कुछ प्लानिंग कर रखी है। आज मनोज तिवारी जो उत्तरी दिल्ली से सांसद है, उन्होंने यमुना के कई घाटों का दौरा किया। उन्होंने साफ कहा है कि चुनाव के समय हमने जनता से वादा किया था कि हम यमुना नदी को दिल्ली की पहचान बनाएंगे और यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। जल्द ही हम सोनिया विहार क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि यहाँ रहने वाले नागरिकों को यमुना नदी किनारे आने वाली सुविधा मिल सके और उनका जीवन और बेहतर हो सके। साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब प्रचार के लिए आए थे तो उन्होंने इस विषय पर अपनी चिंता भी जताई थी और इस परियोजना को उन्होंने जल्द ही शुरू करने का वायदा किया था। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, वो लगातार जो है शीर्ष नेतृत्व के टच में हैं और अपनी बातें, समस्याएं जो दिल्ली चुनाव के समय दिल्ली की जनता से रखी थी वो अपनी बातें बता रहे हैं और लगातार जो है उस पर काम भी किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।